तो अब डायरेक्ट मैप कैसे स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मैप कैसे में क्या होता है, एवरी मेमोरी ब्लॉक जो है, ये पूरा ब्लॉक जो है, या मैं कह लूँ एवरी एड्रेस, अगर मैं इसके अंदर कोई एक बाइट का एड्रेस भी पिक कर लूँ, ठीक है, जितने भी हैं, तो कोई भी, चाहे आप एड्रेस पिक कर लो चाहे ब्लॉक पिक कर लो, वट एवर यू पिक, ठीक है, वो एग्जैक्टली एक कैशे लाइन से मैप्ड होता है। ठीक, अब ये फिक्स्ड रहेगा। ये तो समझ आ गया कि एक, मतलब कि हमारे जो एक ब्लॉक है वो एक लाइन से ही मैप करना है। ठीक है, कोई ऑप्शंस यहाँ नहीं होगी, कोई फ्रीडम नहीं होगी। ठीक है, बट इसको मैप करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि जो नियर बाई, मतलब जो नियर बाई एड्रेसेस हैं वो सेम लाइन को मैप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे ग्रुपिंग किए ले रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले मैप हो जाएंगे 0 से। ठीक, ये मैप हो गए 1 से, ये मैप हो गए 2 से, और ये मैप हो गए 3 से। ठीक, यानी कि जो एडजेसेंट एड्रेसेस हैं वो एक ही लाइन से मैप हो रहे हैं। ठीक है, एक तो तरीका हमारे पास ये हो सकता है, जिसको अगर मैं इधर लिखना चालू कर दूं, बेसिकली ये पूरा 0 से मैप्ड है, और ये पूरा 1 से मैप्ड है, ये पूरा मतलब ये पूरा 0 से मैप्ड है। अगर मैं इन दो ब्लॉक्स की बात करूं तो ये 1 से मैप्ड है, अगर मैं इन दो ब्लॉक की करूं ये 2 से मैप्ड है, और इन दो ब्लॉक की करूं तो ये 3 से मैप्ड है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमारा जो एडजेसेंट एड्रेसेस हैं, यानी कि एडजेसेंट एड्रेस या नेबरिंग एड्रेस, समझ रहे हैं ना, बेसिकली मैं नेक्स्ट एड्रेसेस की बात कर रहा हूँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो अलग अलग लाइन से मैप हो। कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन का, मैथमेटिकली मॉड्यूलस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैपिंग ऐसे होगी कि जो भी ब्लॉक नंबर है, मेमोरी का मॉड्यूलो निकाल लेंगे किसके अगेंस्ट, नंबर ऑफ कैशे लाइंस। ठीक, तो एक तरीका हमारे पास वो था और दूसरा तरीका हमारे पास ये है। ठीक, अब निकालते हैं। अगर मैं 0 का मॉड्यूलो निकालूंगा तो 0 ही आएगा, तो 0 मैप हो जाएगा इससे। 1 का मॉड्यूलो निकालूंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस क्या है, 4 है, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू 4। तो ब्लॉक नंबर 1 का निकालूं, 4 से आप डिवाइड करोगे, एक भी बार नहीं जा पाएगा, 0 टाइम जाएगा, तो 1 ही रिमाइंडर आ जाएगा। और मॉडुलो का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब मॉडुलो फंक्शन करते हैं कि हमें रिमाइंडर मिलता है। ठीक, 2 को मैप करेंगे, 2 से हो जाएगा, 3 से मैप हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर मैं 4 का निकालूंगा तो अगेन 0, 5 का निकालूंगा तो 1, 6 का निकालूंगा तो अगेन 2, 7 का निकालूंगा तो 3। अब क्वेश्चन ये आता है, इनमें से बेटर कौन सा है। अगर मैं यहाँ की मैपिंग लिख दूँ तो 0 किससे मैप्ड है, 0 से, ये मैप्ड है 1 से, ये मैप्ड है 2 से, और ये मैप्ड है 3 से। ये अगेन किससे मैप्ड है, 0 से, ये अगेन किससे मैप्ड है, 1 से, ये 2 से, ये से 3 से। बेसिकली हम 0 1 2 3 0 1 2 3, मतलब अगर ग्राफिकली आप इस मैथमेटिकल फंक्शन को, जो मैथमेटिकल आपने ये कैलकुलेशंस की हैं, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो नथिंग बट ये ऐसे आएगा कि मैं नंबर्स को बस वो कर रहा हूँ, मतलब सर्कल सर्कल खेल रहा हूँ, 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही जाता रहेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से बेटर वे कौन सा है। एक तो वे ये है कि मैंने जो नियर नियर कैसे ग्रुप बना लिए और इस हर ग्रुप को एक से मैप कर दिया। ठीक, तब क्वेश्चन यही आता है कि इनमें से बेटर कौन सा है। तो अब कैसे पता करें कि कौन सा इसमें से परफेक्ट है। तो जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे या चाहे ओएस में पढ़े थे, यहाँ भी एक बार रिवाइज किए हैं कि कोई भी प्रोग्राम में लोकेलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक,
यानी कि एक लोकेशन, पहली लोकेलिटी क्या था, एक ही लोकेशन बार बार एक्सेस होगी, और दूसरा क्या था, करेस्पॉन्डिंग लोकेशंस, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस हैं, एक के बाद नेक्स्ट, या उसके पीछे भी हो सकता है। मतलब अगर मैं पर्टिकुलर एड्रेस पे बैठा हूँ तो इसके अराउंड सम एड्रेसेस और इसके पीछे सम एड्रेसेस, आगे और पीछे, ये बार बार रिपीट पे एक्सेस होंगे। तो अगर उस कॉन्सेप्ट से मैं देखूं तो होना क्या चाहिए आइडियली, कि जब भी मैं लोड करूं तो एक लोकेलिटी लोड हो जाए पूरी, और मैं बार बार उसको एक्सेस कर पाऊं बिना मेमोरी तक जाए। तब देखते हैं किस केस में हो रहा। मैं अगर यहाँ की बात करूं तो मैं अगर लोकेलिटी दो साइज की भी ले लूं, छोटी सी लोकेलिटी, तीन चार या पांच या छह साइज की तो छोड़ो, इतने की भी ले लूं, तो एक चीज नोटिस करेंगे आप, कि मान लो मैंने जीरो मांगा, तो ये पूरा ब्लॉक, ये जीरो वाला ब्लॉक लोड हो गया। जीरो के ब्लॉक के अंदर कोई एड्रेस मांगा मैंने, तो ये पूरा ब्लॉक लोड हो गया। अब इसके तुरंत बाद मैंने वन मांगा मान लो, तो वन लोड होने के लिए यहाँ से जीरो ओवरराइट कर दिया जाएगा, इसे हटा दिया जाएगा और यहाँ वन लोड कर दिया जाएगा। अब फिर अगेन मैं जीरो मांगू थैंक्स टू लोकेलिटी, ठीक है, फिर से जीरो लोड किया जाएगा। तो ऐसे में अगर मैं नोट, यहाँ पे आप नोटिस करो तो यहाँ पे जो हमारा लोकेलिटी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हम लोकेलिटी को ही तो कैश में लोड करना चाहते थे, तो अगर मैं लोकेलिटी को ही कैश में लोड कर लूँ तो मैं मेमोरी से बचता रहूंगा, मतलब मुझे बार बार मेमोरी एक्सेस करना ही नहीं पड़ेगा, मैं कैश से काम चला लूंगा। लेकिन यहाँ वो तो हो ही नहीं रहा, मतलब हो तो रहा है बट परफेक्टली नहीं हो पा रहा ना। मतलब अगर आपने जीरो को लोड किया, चलो ठीक है, जीरो के सारे एड्रेसेस कर लिए, जैसे ही वन आया आपने वन लोड किया, जीरो हटा दिया, लेकिन तुरंत बाद अगर जीरो का कोई ब्लॉक का कोई एड्रेस मांग लिया क्या, तो यहाँ है ही नहीं, फिर लोड करो। तो ये यहाँ पे बार बार लोड और ऑफलोड होने लगेगा। अब वही यहाँ पे नोटिस करें, मैं यहाँ पे इवन चाहे चार की भी लोकेलिटी, तीन मतलब चार एड्रेसेस की भी लोकेलिटी ले लेता, तो होता क्या देखो, जीरो भी लोड हो गया, वन भी अलग लोड हो गया, टू अलग लोड हो गया, थ्री। तो यहाँ पे मैं अगर ये लोकेलिटी चाहे जितने बार एक्सेस करूँ तो यहाँ पूरी की पूरी लोकेलिटी लोडेड है। यानी जीरो, यहाँ पे जीरो लोडेड है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री। तो मान लो मेरी दो साइज की लोकेलिटी थी, तो मैं मुझे मेमोरी कभी एक्सेस करनी ही नहीं पड़ेगी, मेरा कैशे में काम चल रहा। वहाँ यहाँ क्या हो रहा था, जीरो वन एक जगह आने कैसे, यानी कि लोकेलिटी यहाँ पे एक जगह आ जा रही थी, एक ही सेल पे आने की कोशिश कर रही थी बार बार, एक ही सेल कह लो सॉरी, एक ही लाइन पे लोकेलिटी आ जा रही थी ज्यादा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मतलब कहाँ लोड कर पा रहे हैं हम, देखो ना, जीरो लोड किए तो वन नहीं हो पा रहा, वन करेंगे तो जीरो हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वो हो जाएगा। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमारी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी, क्योंकि इससे मुझे मेमोरी एक्सेस नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। और यहाँ पे देखो, हमें तुरंत जीरो के बाद जैसे ही वन पे आओगे फिर मेमोरी एक्सेस करो, वन के बाद तुरंत अगर पीछे जीरो मांग लिया फिर मेमोरी एक्सेस होगी, और उसके बाद सोचो तुरंत वन मांग लिया, फिर तो हम तो मेमोरी तो बार बार एक्सेस ही किए जा रहे हैं, फायदा क्या हुआ हमारा। तो ये हमारा बेटर परफॉर्म करता है। सो हमारे पास अब समरी क्या है डायरेक्ट मैप की। डायरेक्ट मैप में क्या होता है, पहला पॉइंट आएगा, जो ईच ब्लॉक है, ईच ब्लॉक स्लैश एड्रेस मैप्स टू द एग्जैक्टली वन लाइन। सेकंड पॉइंट, जो नियर बाई ब्लॉक्स होते हैं, नियर बाई ब्लॉक्स goes to different different lines। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसी सेकंड कैसे मैपिंग होती है, कि मान लो कोई भी मैं ब्लॉक आई की बात करूं या ब्लॉक बी की बात करूं, ईच ब्लॉक लेट्स से बी mapped get mapped to the B modulo कोई भी एक लेटर ले लेते हैं, हमें यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस लिखना है, बी मॉड्यूलो
नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक। कोई नंबर ही लिख लेते हैं, एल ले लेते हैं। मैप टू द बी मॉड्यूलो एल लाइन। वेयर एल इक्वल्स टू number of lines in cache। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं पूछूं कि साइज ऑफ कैशे क्या है, तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ लाइंस मल्टीप्लाइड बाय साइज, या कह सकते हैं साइज स्लैश कैपेसिटी ऑफ वन लाइन। जो जनरली हमारे पास इन टर्म्स ऑफ 2 की पावर n होता है। ठीक। ऑल्दो अभी के लिए नहीं लिखते हैं, वरना फिर n डिफाइन करो। अभी के लिए जस्ट इतना लिख लेते हैं। एक बात हमें और पता है कि जो कैपेसिटी ऑफ वन लाइन होती है वो ब्लॉक के ही साइज के इक्वल होती है, तो हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस मल्टीप्लाइड बाय ब्लॉक साइज। ठीक। अब अगर मैं ब्लॉक साइज की बात करूं तो कैसे 2 की पावर n में होता था, वेयर नंबर ऑफ लाइंस मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n। तो यहाँ पे n क्या होगा? वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ बिट्स require uniquely क्या सीधे लिख देते हैं, टू आइडेंटिफाई ईच बाइट इन ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ भी इसमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर लो। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, थर्ड पॉइंट से मैं क्या पता चला, अगर मैं मैपिंग फंक्शन लिखूं सीधे सीधे, थर्ड पॉइंट क्या था? ईच ब्लॉक बी गेट्स मैप टू द बी मॉड्यूलो एल लाइन वेयर एल इज द नंबर ऑफ लाइन कैशे। तो मैं उसी को बस सीधे सीधे लिखूं, तो कैशे लाइन या ब्लॉक नंबर अगर मैं पता करना है कि किस में है, तो उसे क्या कैसे निकालते हैं? मेमोरी ब्लॉक नंबर मॉड्यूलो नंबर ऑफ कैशे लाइंस और ब्लॉक, मतलब कितने नंबर ऑफ कैशे लाइंस प्लस ब्लॉक है। अब इसको करने में, इसको कैलकुलेट करने में जो हमें कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें देखते हैं। सपोज एक तो सिनेरियो ये हो सकता है कि जो आपको ये गिवन है, ये आपको हेक्साडेसिमल में गिवन हो। मान लो मैंने दे दिया 07H, और ये गिवन है हमारे पास सिंपल नंबर्स में, हमारे पास 8 लाइंस हैं। ठीक। तो आप कैसे मॉड्यूल निकालेंगे? वैसा तो कर नहीं सकते, ये तो हेक्साडेसिमल में है, और ये मतलब ये डेसिमल में है नोटेशन, और ये हेक्साडेसिमल है। तो डायरेक्ट तो इसका मॉड्यूलो कर नहीं सकते हम लोग। तो एक वे है कि मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लूं। कन्वर्ट इट टू बाइनरी। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे बाइनरी में मॉड्यूलो करके मुझे क्या फायदा होगा, मतलब ये तो मेरी मेहनत बढ़ा देगा, मुझे बाइनरी में बैठ के डिविजन्स करने पड़ रहे होंगे। बट नहीं, देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं 07H को लिखना चाहूँ, तो 0000। ठीक। 7 को कैसे लिख सकते हैं?
0 1, ये हो गया, ये 8, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1। और ये बाइनरी में कितना आएगा? 8 लाइंस हैं, तो 8 लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने बिट्स चाहिए होंगे? तो हमें कुछ 3 बिट्स चाहिए होंगे। ठीक ठीक ठीक। 2 की पावर 3 क्यों कितना होता है? 8 ही होता है। ठीक। तो हमें 3 बिट्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे। रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई 8 लाइंस। ठीक। तो अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक नहीं, एक्चुअली मैथमेटिकल है, बट आप शॉर्ट ट्रिक कह लो, जो कह लो, कि अगर हमें पता है कि 3 लाइंस 3 बिट्स ही हमको मैक्सिमम रिक्वायर्ड होंगी, ठीक, हमेशा के लिए, मतलब अगर मेरे पास 8 लाइंस है तो कोई भी लाइन नंबर मैं आपको दूं, आपको तो 3 बिट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करते हो कि ये जो 3 बिट्स हैं, इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ जो 3 बिट होती हैं, यही आपका आंसर होता है मॉड्यूलो का, डायरेक्ट। ठीक। यानी कि अगर मैं ये 111 आया है, तो जो आपका ये 07H ब्लॉक है, ये कहाँ से मैप्ड होगा? ये आपका मैप हो रखा होगा 7th मैप ब्लॉक, 7th नंबर लाइन से। और 7th नंबर को अगर आप, मैं यहाँ पे एक्चुअली 7 होगा, बाइनरी का जो नोटेशन कन्वर्ट होके आएगा, बट अगर मैं इसको दिखाऊं किसी एग्जांपल में, जैसे इसमें देखिए, तो अगर मैं 7 दिखाऊं तो ये एक्चुअली में 8th लाइन होती है, क्योंकि काउंटिंग 0 से चालू होती है ना। अगर मैं यहाँ पे और आगे लाता 4 5 6 7, तो ये 7th होती जो 8th लाइन होती, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू इट, मतलब हम लोग ये जल्दी से कर सकते हैं। ठीक। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो जो भी आपको मेमोरी ब्लॉक नंबर में ब्लॉक नंबर दिया गया होगा। और ब्लॉक नंबर क्या दिया होगा? एक्चुअली यहाँ पे आपको मेमोरी एक एड्रेस दिया होगा, सिंपली एक बाइट एड्रेस गिवन होगा आपको। ठीक। गिवन एड्रेस ऑफ द बाइट इन मेमोरी, आपको पता करना होता है, ठीक, ये कहाँ पे मैप होगा। तो उसके लिए आपके पास सिंपल तरीका यही है कि आप सिंपली जो भी एड्रेस आपका है, और एक्चुअली ये बाइट नंबर नहीं हुआ, क्योंकि बाइट नंबर होता तो प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली ये ब्लॉक ही नंबर है, अभी अभी क्लियर करूंगा ये कंफ्यूजन। ये अभी के लिए जस्ट ब्लॉक नंबर है। ठीक। मैंने सीधे बोला है कि आपको, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे इसलिए हो रही है, मतलब कि क्योंकि होता ये है कि जब भी आप कोई एड्रेस देते हैं ना, तो एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है ऑफसेट, अगर पेजिंग पढ़ा होगा तो आप जल्दी समझ जाएंगे, आप समझ पा रहे होंगे। एक तो होता है कि ऑफसेट, और एक होता है एक्चुअल ब्लॉक नंबर, यानी कि हम एड्रेस कुछ ऐसे देते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर में जाओ और उसमें इतना आगे जाओ, तो आपको आपका बाइट नंबर मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमें वो गिवन होता, यानी कि हमें डायरेक्ट किसी बाइट का एड्रेस गिवन होता, तो पहले हमें उससे ऑफसेट हटाना पड़ता, देन हम ब्लॉक नंबर पाते, और उस ब्लॉक नंबर को देन हम बाइनरी में कन्वर्ट करके ये काम कर पाते। ठीक है। तो बेसिकली अभी के लिए एक गिवन जो हमारे पास है वो सिंपली एक ब्लॉक नंबर गिवन, अभी जो ये गिवन है हमारे पास, सिंपली एक ब्लॉक नंबर गिवन है। ठीक। हमें ये पता करना है कि ब्लॉक नंबर कहाँ से मैप्ड होगा। तो ये, और साथ में हमें ये भी बता दिया है कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस 8 हैं, तो 8 लाइन को मैं 3 बिट्स से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो 3 बिट्स हो गई। और 07 को मैंने कन्वर्ट कर लिया। अगर मैं 3 बिट से कर सकता हूँ, मुझे ये मॉड्यूलो निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, मुझे जो लास्ट 3 एलएसबी बिट्स होंगी, ठीक है, यहाँ से जो 3, या राइट से आप कह लो लेफ्ट की तरफ 3 बिट काउंट कर लो, वो जो 3 बिट होंगी वही हमारा आंसर होंगी। ठीक। तो यहाँ यही हमारा आंसर होगा, यानी कि जो 7th कैशे लाइन होगी विल गेट, ठीक। और एक्चुअली में, इन रियलिटी, ठीक, दिस इज द 8th लाइन। ठीक। क्यों? अगर बनाऊं भी एग्जांपल के लिए, तो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये 8th लाइन।
और इसका नोटेशन निकल के आता है डेसिमल में, वो जो आता है जो नोटेशन निकल के आएगा बाइनरी वैल्यू से, वो 7 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये 7th कैशे लाइन है, इन रियलिटी दिस इज द 8th लाइन, दिस इज हाउ। मतलब एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि जो आपको हेक्साडेसिमल नोटेशन मिला था 07H, उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ के लिए हमें पता है कि जो हमारा ये इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, इस बाइनरी से ही मान लो कन्वर्ट कर लें, तो सिंपली क्या है, 7 है। ठीक, और इसको मॉड्यूलो कर लेंगे हम नंबर ऑफ लाइंस। और एक्चुअली वो हेक्साडेसिमल को जब कन्वर्ट करेंगे तो 7 नहीं आएगा। कंफर्म ही कर लेते हैं, बाइनरी से मैंने कन्वर्ट किया था, अगर मैं उससे भी कन्वर्ट कर दूं तो 07H था, ये 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 7, 7 और वो 0, यानी कि 7। ठीक, अब भी अगर मैं करूं, मान लो ये 7 था, 7 मॉडुलो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे क्या थी, 8 थी, तो 7 मॉडुलो 8, हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 7। क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊं 7 को, तो नहीं कर सकते, 0 टाइम जाएगा, तो 7 रिमाइंडर आएगा, मॉडुलो का वही रिजल्ट होता है। ठीक, तो क्या दो तरीके निकल के आए। ठीक, एक तो ये हो गया दूसरा तरीका करने का। अगर मैं इसी को समराइज करूँ यहीं पे, ब्लॉक गिवन क्या है आपको, पहला है ब्लॉक नंबर गिवन है, कहाँ का, मेमोरी का। सेकंड क्या गिवन है, नंबर ऑफ कैशे। ये जनरली हो सकता है अगर हेक्साडेसिमल में गिवन है। ठीक, अगर डेसिमल में गिवन होगा तो लाइफ ही आसान हो गई, और ये ऑब्वियस बात है, नंबर ऑफ लाइंस तो डेसिमल में ही दे रहे होंगे, डेसिमल में गिवन है। तो हम कैसे करेंगे, वे वन, ब्लॉक का जो हेक्साडेसिमल में आपको गिवन है, ब्लॉक जो ब्लॉक नंबर है जो हेक्सा में गिवन है, उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बाइनरी में। ठीक, देन टेक नंबर ऑफ बिट्स फ्रॉम नंबर ऑफ बिट्स जो रिक्वायर्ड हो, बेसिकली नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लाइंस। ठीक, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट, and that will be your कैशे, कैशे लाइन। ओके, वे टू क्या था हमारा, कैशे लाइन इक्वल्स टू ब्लॉक नंबर, इसमें डेसिमल, मॉड्यूलो नंबर ऑफ लाइन आल्सो इन डेसिमल। ठीक, तुम्हारे पास दो वे आ गए निकल करने के, कैसे। अब मेन चीज आती है कि एक्चुअल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि आपके पास अगर ब्लॉक नंबर हो तो कैसे आप पता करोगे मैपिंग का। ठीक है, एग्जाम्पल भी एक बार एक्सप्लेन कर दिया। सपोज ये सिचुएशन थी हमारे पास, हमें ब्लॉक नंबर हेक्साडेसिमल में गिवन था 07H, और नंबर ऑफ लाइंस गिवन थी 8। तो पहला तरीका क्या है कि मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लूं, हेक्साडेसिमल मैंने कन्वर्ट कर लिया, और फिर जितनी बिट्स रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि है 3 बिट्स, तो मैं राइट से लेफ्ट की तरफ वही 3 बिट्स को कंसीडर कर लिया, और वही 3 बिट्स जो रिप्रेजेंट करेंगे वही हमारी कैशे लाइन हो गई।
अब ये चीज याद रखना, जैसे 7 रिप्रेजेंट किया है तो काउंटिंग तो हम 0 से शुरू करते थे कैशे लाइन की, याद हो तो ये ऑटोमेटिकली आप समझ जाइएगा कि मतलब ये बेसिकली है तो एक्चुअली में 8th लाइन। पर अगर आपने नंबरिंग ही 0 से शुरू कर रखी है तो जैसे 7th लाइन है वैसे ही 7th लाइन को आप मैप कर रहे हैं, ठीक। सेकेंड वे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। 7 कन्वर्ट कैसे करते थे, 0 7h था तो कैसे 16 की पावर 0 यहाँ पे, 16 की पावर 1 एंड सो ऑन, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ बीच में एडिशन, ठीक। होपफुली आपको ये आता ही होगा करने, ठीक है। तो 7 ही डेसिमल में निकल के आया, ठीक है। ना करने आए ऐसे तो आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करके देन चले जाएं डेसिमल, और आपको डेसिमल से ही करना है तो, ठीक है। और डेसिमल सिंपली फिर नंबर ऑफ लाइंस, ये भी ऑब्वियसली किस में होगा, डेसिमल में, ठीक। जो भी आंसर आएगा वही होगी आपकी कैशे लाइन नंबर, ठीक। वही चीज मैंने यहाँ पे समरी में नीचे लिख दी है कि अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर लो तो पहले ब्लॉक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो, देन टेक नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड दैट विल बी योर कैशे लाइन, ठीक। सेकंड, मोर सिंपल, कैशे लाइन जानना है, ब्लॉक नंबर को भी डेसिमल में लिख लो, नंबर ऑफ लाइन डेसिमल में है ही, मॉड्यूलो कर लो, कैशे लाइन मिल जाएगी, ठीक है। अब इन रियलिटी तो आपको डायरेक्ट ब्लॉक नंबर तो गिवन नहीं होता है। नाउ एक्चुअली में क्या होता है, आपको दिया क्या जाता है, गिवन क्या होता है, एड्रेस ऑफ अ बाइट, एड्रेस ऑफ अ बाइट इन जनरली हेक्साडेसिमल नोटेशन, ठीक। तो मीनिंग क्या है, बाइट का मीनिंग क्या है, मतलब ना मुझे ब्लॉक का प्रैक्टिकली में होता क्या है, मेमोरी में, मेमोरी होती है बाइट एड्रेसेबल, ये सारी अभी के लिए कंसीडर करो एक एक बाइट्स है, ठीक। ठीक, तो अगर मैं इनका एड्रेस लिखना चालू करूं, 0000000001 000010 0011, अब मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा ब्लॉक साइज है, ब्लॉक हम किसे कहते थे, बाय डिफॉल्ट हम जो मेमोरी होती थी, वी डिवाइड इट लॉजिकली इन ब्लॉक्स। अब यहां के लिए मैं कह रहा हूं ब्लॉक साइज 4 है, ठीक। तो कितनी बिट्स चाहिए, 2 बिट्स टू रिप्रेजेंट, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, 01 00 01 01 01 10 00 11, यानी कि नेक्स्ट ब्लॉक जो आया ये उसके एड्रेसेस हो गए, ओके। अब एक चीज यहाँ पे पैटर्न नोटिस करो कि अभी तक हम क्या कह रहे थे, सिर्फ ब्लॉक नंबर्स की बात करते जा रहे थे, जब भी हम बात करते हैं ब्लॉक नंबर से हम मैप कर लेंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि जो ये वाला कंप्लीट ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये है ब्लॉक 0, ठीक। ये है ब्लॉक 1 एंड सो ऑन। लेकिन जो हमें एड्रेस, अगर मैं कहूं किसी बाइट का एड्रेस कहूं, ठीक। और उस सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार और लाइन भी लिख लेते हैं, क्या है, वी डिवाइड इट, लाइंस नहीं एक्चुअली कैशे में यहाँ पे लिखना चाह रहा था, कैशे, वी डिवाइड इट इन लॉजिकली
लाइन्स। ठीक, साइज ऑफ लाइन्स इक्वल्स टू साइज ऑफ ब्लॉक ऑलवेज। ठीक, और इसको 2 की पावर n भी हम बोलते हैं। वो n1 क्या होगा हम आगे देखते हैं। अभी ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर याद हो तो अच्छी बात है, वरना हम आगे देखते हैं। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे नोटिस कर, अगर मैं बोलूं किसी बाइट का एड्रेस, ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ये 0th बाइट हो गई, ये 1th हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5, ये 6, ये 7 एंड सो ऑन। अगर मैं कहूँ 6th बाइट का एड्रेस, ठीक, तो 6th बाइट का हमारे पास एड्रेस क्या निकल के आएगा? क्या था यहाँ पे? 0110। ठीक, तो क्या यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लॉक नंबर है? क्या यहाँ पे जो ये गिवन है आपको, मैंने ये एड्रेस दे दिया, ये है क्या? ये क्या लिखा हुआ है? ब्लॉक नंबर। वो तो है ही है, क्योंकि क्या इसमें ये वाला जो पार्ट था, ये पार्ट नोटिस करो, ये एक ब्लॉक था, तो इसके लिए देखो ब्लॉक नंबर सेम रहा, ये 2 बिट्स ने, क्योंकि 2 बिट्स तो चली गई नंबर ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंट करने, क्योंकि मैंने एक ब्लॉक में क्या कहा था, 4 4 साइज है, यानी कि 4 बाइट्स का डेटा आएगा। तो 4 अलग बाइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए हमें? 2 बिट्स चाहिए, यानी कि 2 बिट्स तो हमारी चली गई इस ब्लॉक के अंदर उस एग्जैक्ट बाइट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये पार्ट क्या है? ब्लॉक नंबर बताने के लिए। यानी जब भी हम इसका मतलब कोई एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, बाइट का, किसी भी बाइट का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो 2 टुकड़ों में होता है। एक ब्लॉक नंबर में होता है, ठीक, और एक ब्लॉक नंबर होता है उसमें प्लस ऑफसेट। ठीक, यहां के केस में अगर मैं बात करूं, ठीक, तो जो 0 है और ये 1 है, ये आया है आपके ब्लॉक नंबर में। ठीक, और जो ये 1 है, ये 0 है, ये है ऑफसेट में। यानी कि ब्लॉक नंबर यहाँ क्या आया है? 01, which basically implies 1th ब्लॉक। ठीक, और what this means? 2, that is second byte। तो अगर अब मुझे ये बाइट ढूंढनी हो तो मैं पहले ब्लॉक में जाऊंगा, 1th ब्लॉक में आऊंगा, फिर 0 1। यहाँ पे हमेशा नोटेशन में ध्यान रखना, भले ही सेकेंड बाइट बोल रहा हूँ, बट ये सेकेंड काउंटिंग 0 से चालू है, तो आप इसे चाहो तो थर्ड बाइट भी बोल सकते हो। ठीक, काउंटिंग फ्रॉम 0। और अगर मैं 1 से करूं, इफ फ्रॉम 1, देन ये थर्ड बाइट है। ठीक, तो ये हमारी वो बाइट हो गई जिसे मैं नोट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। ठीक, दिस इज व्हाट वी रिप्रेजेंटेड। तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन एनी एड्रेस, तो एम बिट मेमोरी एड्रेस, एम बिट्स का मान लो मेमोरी एड्रेस है, ये लेंथ है। ठीक, ठीक, तो इसकी टोटल लेंथ क्या है? एम बिट्स है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक कोई पी बिट्स है जो ऑफसेट रिप्रेजेंट करेंगी, यानी कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक में, मेमोरी के किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में कितना आगे जाना है, और ये
m माइनस p बिट्स ब्लॉक नंबर। तो हमें जब भी कोई एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। और हमें क्या इंटरेस्टेड है, हम क्या व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, इस ब्लॉक नंबर। ओके, हम इसी में इंटरेस्टेड थे, हमें तो ब्लॉक नंबर से मतलब था टू आइडेंटिफाई कि हमें मतलब हम ब्लॉक नंबर क्यों चाहते थे, ताकि हम so that we can get mapping data, mapping, so that we can get mapping data for cache। और ये कह सकते हैं अगर मुझे ब्लॉक नंबर पता हो तो हम ये जान सकते हैं कि ये किस कैशे लाइन से मैप्ड है, ठीक। और when we know block number, then we can calculate the cache line number to which this block is mapped। That's it, यही था, ठीक है। तो अब एक चीज याद करो, जब हमें ब्लॉक नंबर मिल जाता है, ठीक, हम पहले भी ये चीज कैलकुलेट कर पाएंगे अगर मुझे ब्लॉक नंबर मिल जाए, ठीक। तो हम ब्लॉक नंबर से क्या कैलकुलेट कर पाते थे, मान लो हमें कुछ ये ब्लॉक नंबर मिल गया, और मैं कह रहा हूं कि जो नंबर ऑफ जो लाइंस है, ठीक, वो 2 की पावर n है इन कैशे, ठीक। बेसिकली मैं चलो और सीधे बोल देता हूँ, जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैशे हैं, ठीक, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैशे हैं, ठीक, ये बोल लो या नंबर ऑफ लाइन बोल लो, 2 की पावर n है, सो n बिट्स टू रिप्रेजेंट दैट, ठीक। तो अगर पहले भी कहे थे, अगर ये बाइनरी में है, ठीक, ये सारा कुछ मैं कह रहा हूँ बाइनरी में चल रहा है अभी, ठीक, मैंने बोला ये एम बिट्स, तो ऑब्वियस सी बात है बाइनरी में ही चल रहा है। तो याद करो हम बाइनरी से कैसे निकालते थे, वो तरीका क्या था हमारा, ये वाला। अगर हमें पता हो ब्लॉक नंबर सीधे बाइनरी में, और हमें पता हो कि कोई n बिट्स रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ लाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कैशे में, तो हम वही n बिट्स को कंसीडर कर लेते थे, वही हमारा लाइन नंबर बता देता था। और बची बिट्स क्या बचती थी, उसे हम कुछ भी, अभी अभी उसका हम टैग बोलते हैं, एक्चुअली में जान लो उसको हम टैग बोलते हैं, ठीक। तब वही आ जाओ यहाँ पे, ठीक। अगर हमें पता है कि हमें n बिट्स चाहिए कैशे लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक, हमें n बिट्स चाहिए कैशे लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जो हमारा n बिट्स होगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, लाइन बिट्स, या लाइन कह लो, या इसे इंडेक्स बिट कह लो, ठीक, रिप्रेजेंट्स कैशे लाइन नंबर, ठीक। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो हमारा ब्लॉक नंबर है ये कहाँ मैप्ड है, कैशे की किस लाइन पे मैप्ड है, ठीक। और जो रिमेनिंग बिट्स हैं, यानी कि m माइनस पी थी टोटल, माइनस ये n, ठीक, ये बची टैग टैग बिट्स, ठीक।
अब इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। ये जो सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो, ये तो आपको पता ही है ना कि ब्लॉक नंबर से हम एन बिट राइट से ले लेते हैं तो हमें पता चल जाता है लाइन नंबर। बस मैंने वही लिखा है कि इसमें से अगर आप राइट से वही एन बिट्स ले रहे हो, एन बिट्स कब, जब 2 की पावर n नंबर ऑफ कैशे लाइंस हैं, ठीक है। यही तो करते थे, अगर 8 कैशे लाइंस हैं तो 2 की पावर 3 कैशे लाइंस हैं, तो 3 बिट यही तो करते थे, आप राइट से लेफ्ट ले लेते थे ब्लॉक नंबर में, और वो आपको बता देती थी ये किस लाइन में मैप्ड है। मॉड्यूलो करना होता था ना बेसिकली। हमें करना है क्या, ये मॉड्यूलो है, मतलब ये ब्लॉक नंबर है, इसी को मॉड्यूलो करना है किससे, नंबर ऑफ लाइन से। तो कैसे, शॉर्टकट क्या था इस चीज को करने का, कि अगर नंबर ऑफ लाइन सपोज 2 की पावर n है, यानी कि n बिट से रिप्रेजेंट हो जाएंगी, तो जिसका मॉड्यूलो कर रहे थे ये ब्लॉक नंबर का, उसी से राइट से लेफ्ट तक n बिट्स ले लो, वही n बिट्स लाइन नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बस मैंने वही किया है। तो ये मुझे पता चल गया था ना m माइनस पी ब्लॉक नंबर है इस m बिट्स में से, टोटल मेमोरी एड्रेस में से। तो मैंने m माइनस पी बिट्स को और एक्सपेंड कर लिया, फर्दर एक्सपेंड, और उसमें से ये n बिट्स हमें अब पता है कि ये कैशे लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। बची को हम टैग बिट्स कहते हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे क्या है। तो अगर मैं इन कंक्लूजन कहूं सीधे कि टोटल अगर मेरे पास m बिट का एड्रेस है, ठीक, इफ वी हैव m बिट एड्रेस, ठीक, तो ये कैसे डिवाइडेड होता है हमारे पास एड्रेस, ठीक। कोई p बिट्स होती हैं जो ऑफसेट बताती हैं, किसमें, इन ब्लॉक, ठीक। उसके बाद कोई l बिट्स हैं, ठीक, वो क्या बता देंगी, कैशे लाइंस, कैशे लाइन, ठीक। और ये बचा टैग बिट्स, ठीक। और यही जो टैग बिट्स था और ये जो एल बिट्स हमने ली हैं कैशे लाइन के लिए, इसी को टोटल मिला के हम क्या बोलते थे, ब्लॉक नंबर, ठीक। दिस इज द फाइनल नोटेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल्स के थ्रू इसको प्रॉपर समझेंगे और अच्छे से, डायरेक्टली गेट के क्वेश्चन सॉल्व करके।